जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुनून एकेडमी आर्मी में बच्चों को फिजिकल एवं लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रही है। और खासकर उन बच्चों को जो बच्चों सही मार्गदर्शन के को न मिलने के कारण वो बार बार माइंड से छट जा रहे हैं, या फिर वो ऐसी जगह पढ़ाई करने चले जाते हैं जहाँ पर सही से उनको उस लेवल का पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है जहाँ पे जो उनको चाहिए। जुनून एकेडमी बच्चे के भविष्य को देखते हुए खास करके ऑफलाइन तो पढ़ाई रही है, अब जो है आपको यूट्यूब पे भी वो जो चीज़ यहाँ पढ़ाई हो रही है वो सारी चीज़ वहाँ पे डाली जा रही है। तो खासकर ये वीडियो जो है जीडी स्पेशल फॉर जीडी के लिए है। जीके जीएस के 2500 टेस्टों का सीरीज है जो हमारा आज 401 नंबर से शुरू होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और 401 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो हम सभी जानते हैं गोदान उपन्यास के लेखक जो है, इनमें से आप ऑप्शन देखिए पहले, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, और इनमें से कोई नहीं। तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है आपको पूस की रात, नमक का दरोगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हल्कू नामक किरदार किसमें स्थित है, तो वो पूस की रात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 402 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो हम सभी जानते हैं सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या 3, 4, 6, 7 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। रख लिया। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और क्या बोलते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। 404 नंबर क्वेश्चन, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई खड़े नहीं हुए थे। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति को नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध थे। चलिए बहुत बढ़िया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले तो ये कहाँ है? ये बनारस में है, और इसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। क्लियर हो गया? मदन मोहन मालवीय को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? आप देखे होंगे केसरी फिल्म जो है इसी पर बना हुआ है। सारागढ़ी का युद्ध 1897, जिसमें 21 सिखों ने लगभग 10,000 से ज्यादा अफगानों को रोक के रखा था। इसी सारागढ़ी के युद्ध पर केसरी फिल्म बना हुआ है, जिसमें हीरो अक्षय कुमार है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे लंबी सुरंग का नाम चिनानी नासरी है, जो कहाँ है? वो आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर 408 नंबर क्वेश्चन है, वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ठीक है। चलिए, काश की नृत्यिका की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, और यह खासकर मोहनजोदड़ो नामक शहर से। ठीक है। मूर्तों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 410 नंबर कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय किसी भी देश में होता है, जो कि कहाँ है? वो नई दिल्ली में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ये सभी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे ऊंचा उत्कृष्ट युद्ध स्थल कहाँ है? पूरे विश्व में सबसे ऊंचा अगर उत्कृष्ट युद्ध स्थल कहा जाए तो सियाचिन भारत में है। कहाँ है? सियाचिन में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 412 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो चीनी या मंदारी, दोनों एक ही चीज है। चीनी भाषा सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाती है। कौन सी भाषा? चीनी भाषा या मंदारी भाषा। 413 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एमबीटी अर्जुन। एमबीटी अर्जुन इसका नाम है। क्या है? एमबीटी अर्जुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 414 देखिए, गीता रहस्य पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गीता रहस्य, तो इसके तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और खाली गीता पूछता तो हो जाते वेद व्यास। वेद व्यास। क्लियर? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और गीता रहस्य किसके द्वारा? तो वेद व्यास के द्वारा। चलिए
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हम सभी जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप सभी यह वीडियो जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पे चलिए 416 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, हृदय, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दमा रोग से जो प्रभावित अंग है वो होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 417 नंबर प्रश्न है कि कागज किससे तैयार होता है? कागज तैयार किससे किया जाता है? तो कागज जो है मित्रों तैयार किया जाता है सेलुलोज, प्लास्टिक, घास फूस, इनमें से कोई नहीं, तो सेलुलोज से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए 418 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित किस जीव का होता है? तो हम सभी जानते हैं कछुआ सबसे लंबा जीवन होता है। किसका होता है? कछुआ का। श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन प्रक्रिया को कौन सा अंग प्रभावित करता है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा। तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। चलिए 420 नंबर की गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? गैस वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग जो करते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। के 421 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का जो है सो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 422 कि एड्स किससे होता है? तो हम सभी जानते हैं कि एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। चलिए कम समय इसलिए ले रहा है कि तेजी से आपका जो है सो अब आता है कि रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी है। हम कल भी बताए थे कि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। किसका होता है? रक्त का। आगे 424 जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, विद्युत, उष्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्पन्न होता है जनरेटर से? तेजी से बताइए आप लोग। जनरेटर से क्या उत्पन्न होगा? जनरेटर से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, लाइन कट जाए तो जनरेटर का उपयोग करते हैं लाइन लाने के लिए, है ना। 425 एजी, एयू क्या होगा? एजी मतलब चांदी, एयू मतलब सोना, है ना। एजी मतलब चांदी, एयू मतलब सोना। एजी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सभी जानते हैं चांद, सूर्य, बिजली, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। 427 प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, अंडा, आलू, सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। 428 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 428 नंबर क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आ गया साधारण नमक का मतलब क्या होता है? NaCl। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है, समय को बचाते हैं। IAEC भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। IAEC का पूरा नाम क्या होगा? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान लग जाएगा अगर विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्लियर।
कान्हा अभयारण्य कहाँ है? तो ये बहुत बार आ चुका है। कान्हा अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कान्हा किसलिए अभयारण्य भी होता है कहीं कहीं पे। मीराबाई चानू ने टोक्यो में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है। मीराबाई चानू, ठीक है। सबसे भारतीय ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी? मीराबाई चानू, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है हमारा 435 नंबर की राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, इनमें से कोई नहीं, तो 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? मौर्य ने, गुप्त ने, कुषाण ने, पांड्या ने। तो कुषाण ने चलाए थे। किसने? कुषाण। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा यमुना, गंगा, सरस्वती, गोमती। तो हम सभी जानते हैं कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पे उन्होंने नृत्य किया था सर्प के ऊपर। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 440 राष्ट्रपति भवन में कौन सा मशहूर बाग है? बुद्धा गार्डन, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन? तो राष्ट्रपति भवन में जो है वो सबसे मशहूर गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। कितना? मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन में टोटल 340 कमरा। 441 नंबर क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक जवाहरलाल नेहरू ने, या आर्मी जीडी 2019 दानापुर 11वां क्वेश्चन है बुआई, ध्यान देना। भारत रत्न पुरस्कार वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, इसको हटा देते हैं। आगे, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो किसमें? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां है? मध्य प्रदेश में। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता पूछ रहा है आपसे कि कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ताशकंद 1966 ईस्वी में। पंचशील 1954। क्लियर? 1972 राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होगा? वो आपको हो जाएगा निर्वात में। कहां हो जाएगा? निर्वात में, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होगा? तो सबसे ध्वनि का वेग सबसे अधिक स्टील में होगा, ठीक। पौधे से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। इनमें से कोई नहीं। तो पौधे से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सिद्ध ऊष्मा को विकिरण करती है? तो सफेद और पॉलिश की हुई उस आती है, उसमें टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। और अवशोषण अगर दिया रहता तो काली और खुरदरी हो जाता है, ठीक है। किलो हर्ट्ज किसकी आवृत्ति है? तो किलो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होगी। क्या होगी? आवृत्ति की इकाई क्या होती है? किलो हर्ट्ज होती है। 450 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, 450 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये 450 अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का रहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हलवाई कढ़ाई के पेंदों को साफ नहीं करता है, क्यों? ऑप्शन ए, काली और खुरदरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित की जाती है। कढ़ाई का पेंदा साफ करना आवश्यक नहीं होता। काली और चमकीली सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या काली खुरदरी सतह का परागण क्षमता अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की काली और खुरदरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ताकि जो है तो क्या होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कढ़ाई जो है गर्म जल्दी होगी और जल्दी जो भी चीज बनाना है उसमें कम हमारा ऊर्जा खत्म होगा, गैस कम लगेगा, लकड़ी कम लगेगी। जो काला सतह होता है ऊष्मा का अवशोषण तेजी से करता है, ठीक है। चलिए, तो 450 प्रश्नों का हमारा जो है सेट वो क्लियर हो चुका है। काफी कम समय में इसको हमने कवर किया। आगे और कोशिश करेंगे कम समय में करें, ताकि
आपका जो है समय का बचत हो, तेजी से क्वेश्चन, क्योंकि हमें 2500 क्वेश्चन तक पहुंचने हैं। ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के माध्यम से देख रहे थे। इसका पीडीएफ के लिए आप जुनून आर्मी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से लोड करें और उस पर आप जो है तो इसका पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।